तो चलिए आज शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में जानेंगे शैल किसके साथ प्रयोग होगा और विल किसके साथ प्रयोग होगा। शैल और विल का प्रयोग देखेंगे, है ना। तो आइए, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को मेरे चैनल पर जोहार है। हम किसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं और हम किसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, ये जानेंगे। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार मतलब हम सभी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी शर्त है ना। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे, आज हम आपको बताने का काम करेंगे, है ना। आई एपोस्ट्रोफ डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे, आयल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयल। अब यहाँ पर देखिए, आई के बाद हम शैल का प्रयोग करें या विल का प्रयोग करें, हम तो पढ़ेंगे आयल ही। बात समझ में आ रहा है, हम आयल ही पढ़ेंगे। आई के साथ हम शैल का प्रयोग करें या विल का प्रयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं आयल। क्या पढ़ रहे हैं, आयल, ठीक है। क्योंकि लास्ट में डबल एल है तो ल का उच्चारण होगा ही। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट में क्या बोलते हैं। यहाँ लिखता है विल नोट, क्या लिख रहा है, विल नोट। यहाँ लिखता है ऑन्ट, मतलब विल नोट को ही शॉर्ट में लिखा गया है ऑन्ट। इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर विल नोट का प्रयोग करेंगे, ऑन्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ कहता है लुक एट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी की निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए। कहता है यहाँ पर आई, यहाँ पर देखिए आई एंड आई विल बी कंटेंट टू रिटर्न टू माई विलेज एंड मेक्स पेपेट्स, है ना। मैं अपने गांव लौटकर कठपुतलियां बनाने में संतुष्ट रहूंगा। आई के साथ क्या लगा हुआ है, विल, है ना। तो हम पहले बता दिए हैं कि अब किसी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहले जो प्रयोग होता था आई और वी, जो आई और वी दो सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगता था, शैल का प्रयोग होता था, है ना। लेकिन अब किसी के साथ भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई के साथ विल लगाया हुआ है ना। आई देखिए एपोस्ट्रोफ डबल एल है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइल टेक यू विथ मी एंड केयर फॉर यू, है ना। यहाँ कह रहा है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये फ्यूचर टेंस बता रहा है। तो शैल और विल का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस भविष्य काल में, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा, ठीक है। तीसरा देखिए, आई वॉन्ट हर्ट यू सेड आंग जेंटली, है ना। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, आंग ने धीरे से कहा। क्या पढ़ेंगे, वॉन्ट विल नॉट, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, आंग ने धीरे से कहा, मतलब जेंटली पूर्वक कहा। इन दो वाक्यों में द हेल्पिंग वर्ब विल, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल है, विल। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब का हेल्प कर रहा है, सहयोग कर रहा है, एंड विल हेल्पिंग वर्ब हुआ। अमोंग विद द मेन वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर एंड हेंस हैड टू बी इन फ्यूचर टेंस। विल का प्रयोग दो वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में हुआ है, ऊपर इसमें पहला में और दूसरा में, ठीक है। और विल का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ किया गया है, जो भविष्य में होने वाली किसी क्रिया को व्यक्त करता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। शैल इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस, है ना। शैल का प्रयोग भी भविष्य काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शैल का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में किया जाता है, शैल का प्रयोग भी भविष्य काल में किया जाता है। तो समझ गए, शैल और विल का प्रयोग किसमें होता है, शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। किसमें होता है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। When we promised not to do something as used in third sentence, will not और on का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कुछ ना करने का वादा करते हैं, जैसे कि तीसरे वाक्य में दिया गया। तीसरे वाक्य में दिया गया, देख लेते हैं तीसरे वाक्य में क्या है। देखिए, हम will not और on का प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई चीज वादा नहीं किए। जैसे यहाँ लिखता है I won't hurt you said Ang gently, अंग ने धीरे से कहा कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो नहीं चोट पहुंचाने का ये वादा कर रहा है। क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। तो वादा करने में ऑन्ट या विल नोट का प्रयोग किया जाता है। जब हम कुछ करने से इनकार करते हैं या हमें यकीन होता है कि कुछ नहीं होगा, उस स्थिति में विल नोट और ऑन्ट का प्रयोग होता है। अभी हम सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी हम आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और खाली स्थान में विल या ऑन्ट भरिए।
है ना, कहाँ विल होगा और कहाँ ऑन्ट होगा, इसको भरना है। ठीक है, अब देखिए पहला कह रहा है पायल, क्या है पायल, खालिस्तान गो टू स्कूल टुडे एज शी इज सिक। समझिए, यदि कोई काम नहीं कर पा रहा है वहां पर ऑन्ट लगेगा, और कर पा रहा होगा तो वहां पर विल लगेगा। यहाँ समझिए, पायल खालिस्तान गो टू स्कूल टुडे एज शी इज सिक। सिक मीन्स क्या होता है, बीमार होता है। सिक मीन्स क्या होता है, बीमार है। तो पायल आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। तो बीमार है तो कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन्ट। क्या लिखेंगे, ऑन्ट, मतलब विल नॉट, है ना, शॉर्ट में ऑन्ट। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, रोहित इज ए गुड बॉय, है ना, रोहित इज ए गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है। ही खालिस्तान टेल ए लाई, ही ऑन टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। अब तीसरा देखिए, सीमा इज वर्किंग हार्ड, सीमा कड़ी मेहनत कर रही है, सीमा कड़ी मेहनत कर रही है। सी खालिस्तान है, श्योरली डू वेल इन हर एग्जाम्स, है ना, वो अपनी परीक्षाओं में, खालिस्तान में अवश्य अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो अच्छा प्रदर्शन करेगी तो इसमें क्या होगा, करेगी, तो विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल। तीसरा में हो जाएगा विल, विल विल, है ना। अब चौथा देखिए, आई खालिस्तान टॉक टू योर बिकॉज आई एम एंग्री विथ यू, है ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं। नहीं कर रहा हूं, नहीं का जहां बात आवे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन्ट, है ना। पांचवा देखिए, वी खालिस्तान, वी मतलब होता है हम लोग। खालिस्तान गो टू द पार्क टुगेदर ऑन संडे, हम लोग संडे को एक साथ पार्क जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ विल है, शैल तो यहाँ नहीं है, यहाँ कह रहे हैं पर विल लगाइए चाहे ऑन्ट लगाइए, तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग। मैं आई खालिस्तान टेल योर सीक्रेट टू एनीवन, है ना, आई मैं, है ना, खालिस्तान अपना रहस्य किसी को मत बताना। तो क्या हो जाएगा, छठा में मत बताना, मत बताना, मत बताना मतलब नहीं बताने को कह रहा है, तो ऑन्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन्ट। अब संख्या देखिए, प्लीज डोंट वेस्ट राइस, है ना, चावल बर्बाद मत करो। तो आई खालिस्तान हैव ईट, आई खालिस्तान हैव ईट, मेरे पास है। तो क्या हो जाएगा, संख्या में विल होगा, आई विल हैव इट। देखिए यहाँ पर हम पहले बताएं कि आई के साथ हम शैल प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो गया है कि हम सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो में से एक भरना है, विल भरना है, ऑन भरना है। ऑन तब होगा जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, सार्थक सेंटेंस रहेगा, सकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसमें विल भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विल हो जाएगा, संगम क्या हो जाएगा, विल। आठवां देखिए, इफ यू ईट टू मच यू, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो आप खालिस्तान ग्रो फैट, मोटे हो जाएंगे। तो यू विल, यहाँ होगा यू विल। अब नेक्स्ट चलते देखिए, यहाँ पर लिखता है शैल इज मैनली यूज्ड विथ आई एंड वी टू मेक एन ऑफर और सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस। देखिए यहाँ कह रहा है कि आई और वी के साथ, है ना, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। मैं और हम के साथ, मैं मतलब आई, हम मतलब वी, ठीक है, हम लोग, तो हम लोग और मैं के साथ मुख्यतः शैल का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, किसी प्रस्ताव या सुझाव को व्यक्त करने या सलाह मांगने के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जहां आई रहेगा और वी रहेगा, इसके साथ दोनों के साथ क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर शैल और विल का प्रयोग करना है। तो खाली तो आई के साथ क्या होगा, शैल, तो शैल पहले हो जाएगा, शैल आई कैरी दिस बैग फॉर यू, है ना, क्या मैं आपके लिए यह बैग ले जाऊं। कैरी मतलब क्या, ढोना। अब देखिए दूसरा है दिस मशीन, दिस मशीन, मशीन है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विल। दिस मशीन विल वर्क व्हेन विथआउट गिविंग यू एनी ट्रबल, यह मशीन बिना किसी परेशानी के अच्छी तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, विल हो जाएगा। तीसरा देखिए खालिस्तान है, यू है, तो यू के साथ विल। विल यू गिव मी योर डिक्शनरी, क्या आप मुझे अपनी डिक्शनरी दोगे। फिर देखिए यू है, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, यू के साथ यहाँ पर हो जाएगा विल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ मुख्यतः हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, है ना, विल हो जाएगा। विल यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर कार, क्या आप कृपया करके मुझे अपनी कार उधार दे देंगे। पांचवा देखिए वी है, तो वी के साथ क्या लगेगा, शैल, तो शैल क्या लगेगा, शैल वी डू द वर्क टुडे, क्या हम आज काम करेंगे।
तो इस तरह से हम शैल और विल का प्रयोग बताएं, पूरा क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।